चलिए आज हम सीखते हैं कि 5 नंबर जिनको सारे लोशु वाले बोलते हैं कि 5 नंबर पे नाम ले आना चाहिए। 5 नंबर से बढ़िया कोई नंबर नहीं है। 5 नंबर मिडिल नंबर है, 5 नंबर बैलेंसिंग नंबर है, 5 नंबर ये है, 5 नंबर वो है। जिस किसी ने भी 5 नंबर के बारे में सुन रखा है कि 5 नंबर से बढ़िया नंबर कोई नहीं है, और सब 5 नंबर पे अपना नाम ले आइए। अभी मैं आज आपके ऊपर डिपेंड करता है कि मैं आपके ऊपर छोड़ूंगा कि 5 नंबर अच्छा नंबर है या बुरा नंबर है। ठीक है, चलिए पहले हम हमारे साथ कुछ स्टूडेंट हैं जिन्होंने न्यूमरोलॉजी पढ़ रखी है, जिन्होंने गुरुओं से पढ़ रखा है। उनसे पूछते हैं कि 5 नंबर बढ़िया नंबर है या अच्छा नंबर है, बुरा नंबर है, और अच्छा है तो क्यों है। बताइए, सबसे पहले हमारे साथ मनोज जी हैं। मनोज जी प्लीज। सर, जब मुझे सिखाया गया तो मुझे ये बताया गया था कि जब हम ग्रिड बना रहे हैं, लोशो की ग्रिड बना रहे हैं, नॉट हाँ। पाइथागोरस। लोशो की जब ग्रिड बना रहे हैं तो वो सेंटर में आ रहा है, और जब हम न्यूमेरिकल भी देखते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में भी वो सेंटर में आ रहा है। तो वो आपके जैसे ग्रिड में जब 5 सेंटर में आ रहा है, तो उनका ये कहना था कि भाई ये आप उसके आसपास के जितने भी हैं, हम ग्रिड में देखें, बाकी के 8 घरों को वो बैलेंस करके चलता है। और यहाँ जब न्यूमेरिकल भी चलते हैं तो वो बिल्कुल सेंटर में आ रहा है, तो वो ऊपर वालों को भी बैलेंस करता है, वो नीचे वालों को भी बैलेंस करता है। ये सिखाया हमें, ये लॉजिक दिया गया सर। और कोई दूसरा लॉजिक? नहीं सर, यही लॉजिक दिया था। चलो, पहला लॉजिक इनको दिया गया है कि भाई वो सेंटर में आता है। अब अगर यहाँ पर मनोज जी इस तरह के लॉजिक मैं देने शुरू करूं तो बड़े सारे लॉजिक निकल कर आ सकते हैं। जैसे वन नंबर आपसे बात कर रहा है, मैं नहीं कर रहा, वन नंबर आपसे बात कर रहा है। अब वो वन नंबर मनोज जी आपसे बात कर रहा है। वन नंबर कह रहा है, मनोज जी ये बताओ, अगर मैं स्टार्ट ही ना करूं, मतलब मैं फर्स्ट नंबर हूं, अगर मैं स्टार्ट ही ना करूं तो आप 5 नंबर तक पहुंचोगे कैसे? मैं तो डेफिनेटली स्टार्टिंग बात नंबर हूं सही है ना। सर। तो सबसे बड़ा नंबर तो मुझे मानना चाहिए। मैं हूं तो बाकी नंबर है, मैं नहीं हूं तो बाकी बाकी नंबर नंबर है। है। समझ में आती बात? बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल हो सही है सकता सर। है ना वन नंबर बिल्कुल हो सकता है सर। ऊपर से 9 नंबर बोल सकता है कि भाई मैं तो एंड कर रहा हूं, मैं तो आखिरी नंबर हूं, तो सबसे बड़ा नंबर तो मैं हो गया। आखिर में कौन होता है सबसे बड़ा? समझ रहे हो? तो 9 नंबर कह सकता है भाई मैं सबसे बड़ा नंबर। तो ये तो इलॉजिकल बात है, वो सेंटर में आता है। अरे भाई कहीं तो आएगा कोई नंबर। हर नंबर की इंपॉर्टेंस अपनी जगह है। सिर्फ ये कह देना वो कोई सेंटर में आ रहा है इस वजह से हम उसको मतलब एक बड़ा नंबर मान ले, अच्छा नंबर मान ले, ये कोई लॉजिक नहीं हुआ। मतलब लॉजिकल लॉजिक नहीं हुआ। एग्जैक्ट। हाँ, मुझे एक कोई चीज और और कही लॉजिक थी दो सर, ना, वो मैं मुझे भूल कोई। गया। भाई मैं साइंस का स्टूडेंट हूं, मुझे कोई लॉजिकल लॉजिक दो तो मैं मान लूंगा। मुझे एक चीज मैं और कही थी सर, वो मैं भूल गया बताना आपको। कोई और बात उन्होंने कहा नहीं। था मरकुरी का नंबर है, मरकुरी का मरकरी का नंबर है। नंबर है, बहुत बढ़िया, हाँ। मरकरी का नंबर है। ठीक है। तो मरकरी का बोले, वो भगवान गणेश जी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक और है। वो बुद्धि के देवता हैं, वो बुद्धि के देवता हैं। ठीक तो है। वो सारी बुद्धि को बिल्कुल बैलेंस करके चलेंगे। आपको आपको बिल्कुल, अगर आप गलत रास्ते जा रहे हैं तो रोक लेंगे, आपको सद्बुद्धि देंगे। यार ये ये तो बहुत बड़ी बात कह दी आपने। मतलब यहाँ तो दूसरे प्लेनेट को आपने नीचा दिखा दिया फिर। सूर्य भगवान, जो सूर्य सभी प्लेनेट के किंग माने गए हैं। सूर्य क्या है? सूर्य क्या बोला गया है? किंग बोला गया है। राजा है किंग। वो, सभी प्लेनेट के देवताओं के राजा हैं वो। तो वो बुरा नहीं मान जाएंगे? अब वो किंग कहेगा भाई मुझे छोड़ के तुम गणेश जी को यार बढ़िया बता रहे हो, ये तो गलत बात है। फिर गुरु महाराज जुपिटर, भाई जुपिटर कहेगा भाई गणेश जी तो बाद में, मैं तो गुरु हूं। मुझे क्यों नहीं तुमने सेंटर में रखा भाई, मुझे क्यों नहीं अच्छा बताया? और इससे बड़ी बात है, वो शुक्र महाराज गुरु मान जाएंगे, बुरा मान जाएंगे। शुक्र तो सबसे बड़ा गुरु है। जितनी नॉलेज शुक्र को थी उतनी किसी देवी देवताओं को, किसी प्राण को थी नहीं। पता है आपको ये बात? नहीं नहीं सर, पता? नहीं पता। क्यों नहीं पता? क्योंकि आपने ज्योतिष नहीं पढ़ा। और जितने सारे ये बेवकूफ वाली बातें कर रहे हैं, इनमें से किसी को ज्योतिष का जे नहीं पता। इनको जोड़ी साइन नहीं पता क्या होते हैं। इनको नक्षत्र नहीं पता। इनको नक्षत्र को चरण नहीं पता। इनको डिग्रियां नहीं पता। और ये आपको ज्योतिष में डिकोड कर कर आपको प्लेनेट पढ़ा रहे हैं।
मनोज कुमार जी, माथे पर हाथ रखने कुछ नहीं होगा, मैंने ही बेटा बहुत टाइम रखा है, लेकिन आवाज उठानी पड़ेगी। और मैं पहले नहीं दिन सर, से इस बोलता आ मामले रहा में तो मैं हूँ, आपके साथ हूँ सर। जिसको ज्योतिष नहीं आता उससे जिंदगी में कुछ भी पढ़ मत लेना, वरना ऐसी उल फजूल बातें पढ़ाएगा वो। समझ में आती बात? हर चीज ज्योतिष है, हर चीज का एंड ना ज्योतिष पर जाकर होता है। कुछ भी पढ़ लो आप, हीलिंग पाई साइड पढ़ेंगे, चक्रास पढ़ेंगे, वो भी ज्योतिष है। आपके जो 7 चक्रास हैं, ये भी किसी न किसी प्लान को रिप्रेजेंट करते हैं। वास्तु पढ़ेंगे, वहां सारा ज्योतिष लगता है। टैरो पढ़ेंगे, वहां पर ज्योतिष, टैरो में ज्योतिष लगता है। जब मैं पढ़ाना शुरू किया ना, तो कहते टैरो में ज्योतिष कैसे लगता है भाई? हम तो भाई बिना ज्योतिष के टैरो भी नहीं पढ़ाते। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात बोली। वो कहते हैं मरकरी, मरकरी भी क्या बोला आपने, गणेश है, पता नहीं क्या क्या लॉजिक देते हैं हाँ बेवकूफ। हाँ, फिर वो गणेश जी बुद्धि के देवता हैं। तो भाई सबसे बड़ी बुद्धि तो जुपिटर के पास है, शुक्र महाराज के पास है, सूर्य के पास है। भाई सब नॉलेज रखते हैं यार, ऐसा मत करो यार। गणेश जी को तो, गणेश कहाँ से आ गए यहाँ पर? यहाँ प्लैनेट की बात हो रही है, यहाँ पर देवता यहाँ कहाँ से आ तो गए? कर दिया उन्होंने, उन्होंने फिगर को कर दिया ना उससे, एलिमेंट को उन्होंने उससे, देखिए प्लैनेट से उससे देखिए मनोज जी, प्लीज यार कल पूछ के आना प्लीज यार, मैं बड़ा परेशान हूँ, मैं बात क्लास जरूर में करूंगा नींद नहीं सर, आती यार। डेफिनेटली। कल की उनसे क्लास में मैं पूछना इसका भाई, रिप्लाई दूंगा आपको सर। उनसे पूछना भाई, कौन से शास्त्र, शास्त्र पूछ के आना उनसे, कौन से शास्त्र में, कौन से श्लोक में, कौन से अध्याय में चीज लिखी है, वो पूछ के आना। ठीक है, ये अब ऐसा नहीं बोलना वो किसी एक्स वाई जेड की बुक में लिखा हुआ था, ऐसा नहीं यार। शास्त्र, कौन सा अध्याय, कौन सा श्लोक और कौन सा चैप्टर, ये पूछ के आ जाना। ठीक है, प्लीज यार मुझे आंसर देना, मेरे को रात को नींद नहीं आती इनकी बातें सुन के, समझा लो। चलिए, और कोई बताना चाहेगा? दलजीत जी, आप बताना चाहेंगे कि 5 नंबर क्यों बेस्ट है? सर उसका कोई एंटी नंबर नहीं है। ये किसने बोला? थोड़ा मैंने वो पढ़ा था थोड़ा। नहीं मतलब नंबर, मतलब नंबर का मतलब प्लान की बात कर रहे हो ना आप? नहीं सर, वो नंबर्स के फ्रेंडली नंबर्स होते हैं और नॉन फ्रेंडली नहीं नंबर्स नहीं होते बेटा, हैं, तो जब भी आप न्यूमरोलॉजी पढ़ोगे वहां पर 1 नंबर क्या है? नंबर सूर्य का नंबर है सर। सूर्य का आप नंबर। 2 उसको नंबर क्या है? मून का नंबर है सर। 5 नंबर क्या है? मार्स का क्या, जो भी मरकरी, बता, मरकरी। मरकरी का नंबर है सर। तो तो बेटा यहाँ तुम पढ़ ज्योतिष ही रहे हो, यहाँ नंबर नहीं पढ़ रहे आप। जब भी हम एंटी और फ्रेंडली की बात करते हैं और प्लान की बात करते हैं, नंबर का अपना कोई सिग्निफिकेशन नहीं है। सर हमने तो यही सुना है सर। पढ़ा है, सुना है सिर्फ, सुना है सर। पैसे तो नहीं दिए थे इसके। फ्री वाले अटेंड किए हैं अभी मैं, हाँ, तो आई एम बस तो जस्ट फिर इन नोवाइस। ठीक है, फिर भी ये पूछना है यहाँ पर। वहां पर जो भी एनिमी और फ्रेंडली बताते हैं वो नंबर नहीं बताते, बेसिकली प्लान को देखकर बताते वी हैड ए लिस्ट ऑफ दिस नंबर सर, हैं। कौन हाँ, किसका फ्रेंडली है। हाँ जी, प्लेनेट, प्लेनेट, बात प्लेनेट की कर रहे हैं वहां। ठीक है, जब भी हम कहते हैं 1 और 8 आपस में दुश्मन है, तो हम क्या बोल रहे हैं? 1 नंबर ही सूर्य है, 8 नंबर ही सैटर्न। तो हम क्या बात कर रहे हैं? हम बेशक बोल नंबर रहे हैं, लेकिन क्या कह रहे हैं? सूर्य और शनि आपस में दुश्मन है। बेशक हम ये बोल रहे हैं 1 और 8 आपस में दुश्मन है, लेकिन हम बात क्या कर रहे हैं पीछे से? कि सूर्य और शनि आपस में दुश्मन है। बात हम प्लेनेट की करते हैं। ठीक है, और सर एक अगर बात किस, बताइए। हाँ, एक मिनट, एक मिनट। अब अगर मुझे कोई बुक दिखा दें आप जिसमें लिखा हो कि मरकरी का कोई दुश्मन नहीं है, तो मैं ज्योतिषी पढ़ाना छोड़ दूंगा। अब इन्होंने कोई बुक भाई प्रिंट करा ली होगी तो बात अलग है, मैं शास्त्र की बात कर। सर कोई बुक तो बताता ही नहीं है, कितनी मर्जी पूछ ले कि कोई किताब बता दो प्लीज। मैडम इन्होंने कोई बुक पढ़ी होगी तो बताएंगे ना। 90% लोग ने कोई बुक पढ़ी ही नहीं है, यही तो रोना है आज की डेट में। ये सब पता नहीं कौन से ग्रह से ज्ञान लेकर आते हैं, मुझे भी नहीं पता। मैं भी उस ग्रह पे एक बार जाना चाहता हूं, आपको मिले तो मुझे बता देना, पता। ठीक है, एक क्वेश्चन और पूछे सर। पूछ लो मैडम, 10 पूछो, आता होगा बता दूंगा, नहीं तो हाथ जोड़ लूंगा। सर मैं हमारी ये नहीं बोलने कंट्री, वाला भाई एंजल नंबर है, नहीं नहीं वो लॉजिकली नहीं बात पूछ रही, आऊंगा। मैं तो लॉजिक ही पूछ रही हूँ सर। हाँ जी। मैं ये पूछ रही हूँ कि हम लोग चाइनीज क्यों पढ़ रहे हैं, हमारा अंक शास्त्र बेकार है क्या। अब अंक शास्त्र उनसे पूछो ना, ये बात मैं तो नहीं पढ़ा था। मैं तो आपको जो शास्त्र पढ़ाया भी है, लोशु ग्रिड,
वो एलिमेंट बेस पढ़ा है। एलिमेंट सेम होते हैं, चाहे इंडिया की बात करो या चाइना की बात करो, वही 5 एलिमेंट की थोड़ी आप भी 5 एलिमेंट की बात करते हैं। जो किसी शास्त्र में कोई अच्छी चीज निकल कर आते हैं, उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, जो बुरी चीज है छोड़ देते हैं। तो अंक शास्त्र में तो नंबर और प्लैनेट्स रिलेटेड है कि नहीं है? हाँ तो है ना, तो उनको बोलो ना, उनको जाके कि भाई क्यों लोशु पढ़ा रहे हो चाइनीज तुम। लोशु ग्रिड जहां भी देखेंगे वो चाइनीज न्यूमरोलॉजी है। ग्रिड का मतलब ही चाइनीज है। हमारे किसी वैदिक सिस्टम में कोई ग्रिड है ही नहीं। फिर वो लक्ष्मी यंत्र क्या होता है सर? मुझे नहीं तो पता है लक्ष्मी जस्ट। यंत्र अलग है मैडम, लक्ष्मी यंत्र अलग है। तो यही कहा जाता है कि लक्ष्मी यंत्र और लोशु तो सेम है। कैसे सेम हो जाएगा? लक्ष्मी जी क्या चाइना में पैदा हुई थी? वही तो, तभी तो हम पूछ रहे हैं सर, हम चाहे। उनसे पूछो ना। मैं तो ना पढ़ाता हूं, मैं नहीं पढ़ाता, वो पढ़ाते हैं। चाइनीज सिस्टम में वैदिक एस्ट्रोलॉजी नहीं लग सकती। कभी भी चाइनीज की ग्रिड सूर्य चंद्रमा हो ही नहीं सकते। नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ये उनसे जाके पूछो, फोन करो, मैसेज डालो, उनके यूट्यूब पर जाके लिखो कि क्या पढ़ा रहे हो, लॉजिक बताओ, किस शास्त्र में लिखा है लॉजिक बताओ, किस बुक में रेफरेंस लिया है लॉजिक बताओ। पूछो ना, हम जो पढ़ाते हैं लॉजिक देते हैं। तो उसका तो एक ही रीजन होता है, हमारे गुरु ने हमको यही पढ़ाया इसलिए अरे तो आखिरी वाले गुरु को पकड़ लो भाई। अगर किसी गुरु ने गलती से गलत पढ़ा दिया तो उसको रेक्टिफाई कर लो ना, क्या बुराई है? नहीं कर नहीं सकते क्योंकि इतना पैसा हट चुके लोगों से, गलत पढ़ा पढ़ा के। हाँ जी, और कोई बताना चाहेगा 5 नंबर क्यों बढ़िया नंबर है? मैं फिर सबको एंड डाउन कर रहा हूँ, प्लीज एनीबडी, कि 5 नंबर क्यों बढ़िया नंबर है, क्या सिखाया आपने? चलो वीरेंद्र जी बताना चाहते हैं भाई, बता दो वीरेंद्र जी, क्यों 5 नंबर बढ़िया नंबर मैं मानूं? मुझे लॉजिकली बता दो, मैं मान लूंगा मैं भी। वीरेंद्र जी आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ जी सर, आ रही है अब? अभी आ रही है, बिल्कुल आ रही है। सर ये ग्रिड में खाली एक मात्र एक ऐसा नंबर है जो हमारी 4 लाइंस को कंप्लीट करता है। 2 सेंटर की हॉरिजेंटल और वर्टिकल और 2 डायगोनल। कंप्लीट कैसे करेगा? बाकी 2 नंबर भी तो होने चाहिए ना, तभी तो कंप्लीट होगा। नहीं नहीं सर, इसके पास 4 लाइनें कंप्लीट करने की कैपेबिलिटी है ना, बाकी नंबरों के पास 2 लाइनें कंप्लीट कर सकता है कोई भी नंबर है। मान के चलो भी अगर 3 ले लेते हैं, वो एक हॉरिजेंटल और एक वर्टिकल, और ये और एक पांच डायगोनल, लगता है। और एक हाँ डायगोनल। जी, और इसके साथ डायगोनल हो जाएगी ना सर? हाँ तो 3 तो हो रही है ना उसकी भी। सर उसके साथ 3 कैसे हो जाएंगी? यार मान ले कोई सेंटर में कोई नंबर आ रहा है, मान ले 4 नंबर है। सर मैं 3 की बात कर रहा हूँ। नहीं नहीं, सुनो सही ना, कोई भी हाँ मतलब जी, 4 नंबर है, मान लेते 4 नंबर है। 4 नंबर है, ठीक है सर। 4 नंबर 492 पूरी करेगा, ठीक है सर। वर्टिकल रो भी डायगोनल पूरी करेगा। सर वो 3 ही करेगा ना? हाँ 3 तो करेगा ना। हाँ जी, ये 5 4 करता है। हाँ चलो जो भी करता है, तो इसी बेस पर आपको आपने उसको अच्छा नंबर मान लिया। नहीं, सब सबसे ज्यादा कैपेबिलिटी इसके पास है। हाँ चलो इसके पास है, चलो ये आपका लॉजिक है। और कुछ? बस इतना ही है सर। चलो जी, पहले वाले में बताया था वो, पता नहीं किसने बताया जी सेंटर में आता है, किसी ने हाँ जी, बताया कि वो मतलब बुद्ध है, बुद्ध अपना बुद्धि है, गणेश जी है, उसको बढ़िया नंबर मान लिया। आप कुछ अलग लॉजिक दे रहे हो, ठीक है। अब तक 3 लोगों की बात सुने, तीनों ने अपना लॉजिक अलग अलग दिया है, ठीक है। अब और लॉजिक सुन लेते हैं। हाँ जी, और कौन बताएगा? अमित ग्रोवर जी बताइए। सर मैं ये चीज बताना नहीं चाहता, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ सर, जो हमारे बुजुर्ग कह गए हैं कि पहली रोटी घर पे गाय की बननी चाहिए, क्या क्या कहेंगे हमारे गुरु? होती है। सर जो हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि पहली रोटी घर पे गाय की बननी चाहिए। मैं समझ, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, आराम से सर बोलो। मैं ये कह रहा हूँ, हाँ हमारे जो बुजुर्ग कह के गए हैं कि पहली रोटी गाय की बननी चाहिए घर में। ठीक है, गाय की बननी चाहिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है सर, हाँ बरकत आती है। तो सर हाँ बुजुर्ग की बात गलत नहीं कहते? हाँ, बिल्कुल नहीं कहते, बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है, आई एम एग्री, बिल्कुल एग्री हूँ आपके साथ। और आगे बताइए। और सर ये एक और चीज थी, अभी पीछे मैं गोविंदा जी का वो सुन रहा था इंटरव्यू,
तो गोविंदा जी ने कहा था कि मैं पहले जो उसके कुछ और नाम था, तो उससे मेरे कोई काम नहीं हो रहा था। जैसे हाँ ही मेरा नाम गोविंदा हो रखा और मेरे उसके बाद मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। ठीक बात है, मान लिया, आई एम एग्री विद यू, डेफिनेटली 100% एग्री हूं आपके साथ। तो सर उनका नाम में चेंजेस पे फिर फर्क आया ना उनको। हाँ ठीक है, आ गया, और बताओ। तो सर यही पूछना चाहता है कि नाम चेंजेस से फर्क तो आता ही है। अरे भाई, अगर एक की जिंदगी में आ गया, तुम मेरे को एक का एग्जांपल दो ना, मैं आपको 1000 एग्जांपल दे सकता हूँ, 1000 मेरे पास अभी डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है, वो रो रहे हैं आज भी। बोला सर मेरी जिंदगी में क्यों फर्क नहीं आया, आपने उनको एक एग्जांपल दिया ना, मैं आपको 1000 एग्जांपल देता हूँ और फोन नंबर के साथ देता हूँ, बात कर लो उनसे। मैं वही तो कहने वाला हूँ भाई आपको, अगर इतना नाम चेंज करने से कुछ किस्मत बदलती है तो भाई इतने रिक्शे वाले, इतने गरीब लोग, उनकी किस्मत बदल दो ना यार। हमारी इंडिया में आज भी 40%, 30%, 20% लोग गरीबी रेखा से नीचे जी रहे हैं, उनके पास खाने के लिए नहीं है, उन सबके नाम चेंज करा दो, भला हो जाएगा यार, क्यों नहीं करा देते। अमित जी आप इनिशिएट लो ना यार, ये सर सारे इनिशिएट नॉलेज तो हम वाले से कर मिलो, लेंगे। मैं कंट्रीब्यूट सर करूंगा पैसे के लिए, आपका खर्चा मैं सर वो दूंगा चीज नहीं। ट्रैवलिंग का। सर मैं आपको चेंज कर रहा हूँ। जो हमारे शास्त्र कहते हैं, जो हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि कौन से हमारे कर्मों शास्त्र ने की कह वजह से दिया हमें सब भाई, कुछ मिलता है। कौन से शास्त्र ने बोल दिया, दिखाओ ना मुझे। सर वो हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि हमारे भाई कर्म जो कौन, होते हैं उसी से हमें वो कौन से मिलता है फल। शास्त्र ने कौन से बोला कि नाम चेंज करने से भाग्य बदलता है, कहीं भी एक कोट संस्कृत में, हिंदी में, अरबी में, किसी भाषा में दिखा दो मुझे, दिखाओ, दिखाओ ना। और अगर इतना ही नाम चेंज करके भाग्य बदलता तो भाई आप ज्यादा स्मार्ट हो क्या, आपकी पूर्वज या उसके पूर्वज, उसके पूर्वज, किसी ने नाम बदला था क्या। सर हमने जो सुना सर जितना ही है अपना सेलिब्रिटी का है, यार सबने अपने सुनने नाम से चेंज कुछ कर नहीं रखा होता, मनन भी करना जरूरी है, सुनने को तो बहुत बहुत कुछ चीजें आती हैं। सुनने को तो आपने ये भी सुना होगा, राहुल गांधी बोलते हैं हमारे इस देश के भावी प्रधानमंत्री, है ना, क्या बोलते हैं, इधर से आलू डालो उधर से सोना निकलेगा। तो डाल के देखा आपने, उससे कोई लिया आपने, उससे पूछते भाई, भाई कहाँ आलू डालना, कहाँ से सोना निकलेगा, मुझे बताओ, मैं भी निकाल लेता हूँ सोना, सर वो निकालो ना। खेती जो करते हैं, किसान जो होता है सर उनके लिए वो सोना ना, क्योंकि उनको तो कमाई देता है। नहीं, आलू से सोना निकालने की उसने तरकीब बताई है, आपने ट्राई किया इसको। सर हमने तो सुनी नहीं आज तक। तो सुनी सुनाई बातों में बेटा ऐसा विश्वास नहीं करना होता ना। सुना तो ये भी आपने कि गाय को आलू खिलाने से कर्जे माफ हो जाते हैं, सर कि एक बार वो तो लोन, बहुत कुछ कहता एक है बार सर। लोन लो, 2-4 करोड़ का लोन लो, फिर आलू उगाओ, गाय पालो, है ना, फिर गाय को आलू सर वो खिलाओ। तो संदीप बजाज बहुत कुछ कहता है। तो फिर तो वही सर तो उसकी मैं कह रहा बात हूँ पे भाई, कोई तुकी नहीं है। इसके पीछे क्या, अगर उनकी देखिए, देखो सर उनके इवेंट्स में सारे खाली बैठे होते हैं। समझिए बात को, देखिए मैं क्या कहने के, मैं किसी इंसान के अगेंस्ट नहीं, समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं कहना चाह रहा हूँ आपने एक रेमेडी क्रिएट की कि भाई आलू को गाय को खिलाओगे कर्जा माफ होगा, यहाँ पर 3 चीज इन्वॉल्व है ना, आलू, गाय और कर्जा। किसी भी शास्त्र में, चाहे वास्तु पढ़ लो, न्यूमरोलॉजी पढ़ लो, ज्योतिष पढ़ लो, यहाँ पर आलू, गाय और कर्जे का कहीं भी कोई जिक्र नहीं, कहीं भी। मैंने ज्योतिष पढ़ रखा मेरे भाई, मुझे पता है आलू किसको रिप्रेजेंट करता है, किस प्लैनेट को रिप्रेजेंट करता है, गाय किस प्लैनेट को रिप्रेजेंट करती है, और कर्जा किस प्लैनेट को रिप्रेजेंट करता है, मुझे पता है। लेकिन मुझे इनका ट्रायंगल का कोई रिलेशन तो बताओ, कोई रिलेशन तो बताओ। ऐसे तो ना मान लेंगे कुछ भी सर तुम बोलोगे कि भाई किसी को थप्पड़ मारने से कर्जे माफ हो जाते हैं, कल को ये भी कहना शुरू कर दे कि भाई ए नाम के जो भी बंदा मिले उस थप्पड़ मारो कर्जे माफ हो जाएंगे, मान लोगे, मान लोगे आप, नहीं मान सकते। सर हमारे हिंदुस्तान में सर आधे से ज्यादा अंधभक्त है। अरे भाई हिंदुस्तान में गलत करे तो ठीक कौन करेगा मेरे भाई, वो ही तो करेगा जिसने चीज पढ़ रखी है, मैंने चीज पढ़ रखी है, मैं ज्योतिष जानता हूं मेरे भाई, मैं लाल किताब जानता हूं, मैं भृगु नंदी नाड़ी जानता हूं, मैं ज्योतिष के 5 सिस्टम जानता हूं, कहीं भी ऐसा जिक्र नहीं है। आलू, गाय और डेट्स, इनका कोई रिलेशन नहीं है आपस में। हाँ, गाय की सर सेवा आलू करनी की तो चाहिए, बात ही बात नहीं करता कर हूं, रहा। मैं गाय तो की ये कह सेवा रहा हूँ करनी जो चाहिए। बुजुर्ग हमारे क्या गए हैं कि घर पे पहली रोटी गाय की बननी चाहिए, गाय को अरे खिलानी रोटी चाहिए, खिलाओ ना, बहुत आलू मिलती है। का रोटी से क्या मतलब, गेहूं और आलू के कारक तत्व अलग हैं, पता है आपको।
कि गेहूं किस तो प्लांट सर से कोरिलेट होता है और आलू किस प्लांट से कोरिलेट होता है, आपको पता है? नहीं पता। तो गेहूं का कारक तत्व प्लांट अलग है, ठीक है, आलू का कारक तत्व प्लांट अलग है, दोनों डिफरेंट है। बेटा ज्योतिष पढ़ लो, समझ में आ जाएगा, ठीक है। और मैं तो कहता हूं आए, कम्युनिकेट करें, डिबेट करें मेरे साथ, मैं तो चाहता हूं। अभी तो बेटा कुछ भी नहीं निकाला मैंने अपना ज्योतिष, अभी तो मैं ज्योतिष को 2 4 5% यूज करता हूं। जिस दिन कोई आ गया फिर ज्योतिष को लेके बात करेंगे ना, ज्योतिष न्यूमरोलॉजी लगाएंगे, आओ बैठो बात करते हैं ज्योतिष पे न्यूमरोलॉजी पे। कितना तुमने साइंस पढ़ी है? तो मैं नहीं कह रहा मैं अपने गुमान करता हूँ, यस। पहली बात तो श्री कृष्णा की ब्लेसिंग है, और दूसरा जो मेरे गुरु है ना वो वाकई में गुरु है, की ब्लेसिंग है मेरे ऊपर। जो मैं बहुत बोलता हूँ और लॉजिक के साथ बोलता हूँ, तथ्यों के साथ बोलता हूँ, और शास्त्र स्तंभत बोलता हूँ। इलॉजिकल बात ना मैं करता, ना मुझे समझ में आती। समझ में आती बात? बिल्कुल सर, कृष्णा की ब्लेसिंग हमारे साथ भी सर बहुत है। अब ऐसी रमणी मत सुन लेना, कल को पता लगे वो बड़े बड़े ब्रांड वाले बोला ए नाम के लोगों को थप्पड़ मारोगे उतने ही कर्जे माफ होते जाएंगे। तो भाई सर होनी वकील चाहिए ना साहब, ऐसी रेमेडी। फिर आपको नाम चेंज करना पड़ जाएगा भाई, ये तो सारे मेरे को थप्पड़ मार के करोड़पति बनने वाले हैं सारे। कुछ ही बोल सकते हैं यार, ये कुछ ही बोल सकते हैं, इनका कोई कोई दीन ईमान नहीं, कोई शास्त्र नहीं पढ़ा, कुछ नहीं पढ़ा इन लोगों ने। और जिन लोगों की तुम बात कर रहे हो ना, इन लोगों को मैं पर्सनली पर्सनली समझते हो? पर्सनली बिल्कुल क्या? सर। पर्सनली ये पहले क्या थे, कितना उन्होंने पढ़ा, कौन से शास्त्र इन्होंने पढ़े हैं, और ये यहां तक कैसे पहुंचे, मैं एक एक चीज इनकी जानता हूं, पर्सनली जानता हूं। समझ में आती बात? और चीज, लक्ष्मी यंत्र जो हमारा है वो 10,000 साल पुराना बताते हैं। हाँ, तो लक्ष्मी यंत्र भाई मेरे, लक्ष्मी यंत्र, सूर्य यंत्र, लोशुगिर का उल्टा होता है, पता है आपको? बिल्कुल सर। उल्टा होता है वो। सर हम, सर वो इसीलिए ना कि हम लोग सर नॉर्थ को ऊपर करते हैं, वो साउथ को ऊपर करते हैं। अरे भाई कुछ भी लॉजिक देते रहो, कुछ भी लॉजिक देते रहो, ये भी हमने ही बताया उन्हें, ये भी हम लोगों ने बताया, उनको नहीं पता था मैंने। हमने ये चीजें डिकोड की हैं कि ये जो बात करते हैं है ना, लोशु ग्रिड जो है ये सूर्य यंत्र है हमारा, ये हमने ही बताया है। हमने मतलब जो लोग ज्योतिष जानते हैं, इनको क्या पता, इन्होंने कोई ज्योतिष पढ़ा है क्या? नहीं पढ़ा। इनको कैसे पता यंत्र के बारे में कि सूर्य यंत्र क्या होता है? कैसे पता? हमने बताया, ज्योतिष वालों ने बताया, ठीक है। तब जब मैं बात करता हूं मैं का मतलब मैं नहीं, हमारे गुरु हो सकते हैं या किसी ने भी बताया, ज्योतिष वालों ने बताया, बिल्कुल सर। ठीक है। चलिए आप में से कोई भी मुझे प्रूव नहीं कर पा रहा है कि क्यों 5 नंबर अच्छा होता है। काजल क्या कह रही है, सर आपकी बात सुनकर तो अब किसी पे भरोसा नहीं होगा। हाँ जी, 5 नंबर के बारे में और कोई बताए, 5 नंबर के बारे में बताओ यार क्यों अच्छा है, लॉजिक के साथ, फैक्ट्स के साथ। कावेरी कह रही है सर मैं बताऊंगी, बताओ बेटा कोई बात नहीं, बताओ क्यों बढ़िया है, बता दो यार। सर 5 नंबर ऐसे तो मेरे को इतना कोई खास पर्सनली बढ़िया तो नहीं लगता, लेकिन मैंने 5 नंबर के साथ एक्सपेरिमेंट जरूर किया। मैं उसके बाद मुझे थोड़ा थोड़ा बढ़िया लगने लगा है, बिकॉज मैं जब 4 नंबर के मकान में रहती थी तो मैं बहुत मतलब बर्बाद सी हो गई थी, सही मतलब बात, सारा मेरा फाइनेंशियल एकदम नीचे चल गया था। सही बात है, तो बिल्कुल फिर सही। मैं 5 में मूव हुई। हाँ, मैं 5 अपार्टमेंट में मूव हुई जब से। तो जब जब मेरी दशा ऊपर गई है तब तब एकदम जैसे धम से पैसा आके गिरता है, इनफ्लो मेरा बहुत बढ़िया। लेकिन पर्सनली मुझे 3 और 6 पसंद है, 5 अभी भी इतना पसंद नहीं है। चलिए अभी भी कोई ये प्रूव नहीं है। कर पा रहा, एक दो लोग ही और सुन लेते हैं, हम्म। ममता जी हैं, उनकी भी सुन लेते हैं भाई, फिर मैं बताता हूँ। सर और मैं जो बताऊंगा तथ्यों के साथ बताऊंगा, तथ्यों के साथ। हाँ जी, और मैं बुरा नहीं कहने वाला, चिंता मत करना, मैं बुरा नहीं कहने वाला भाई, नो डाउट 5 नंबर बढ़िया नंबर है, लेकिन वो बढ़िया रिजल्ट कब देता है ये किसी को नहीं फाइव पता। होती है सर, 5 नंबर जो होता है वो विजडम का और लक का प्रतीक होता है। लक कहां से, कौन से क्लासिकल लिटरेचर में लिखा है कि
5 नंबर लक का नंबर है। 5 नंबर तो मरकरी की बात कर रहे हैं। हाँ सर, मरकरी है तो तो ये मरकरी विजडम को का। किसी शास्त्र में कहाँ लिखा है लक्की लक्की वाला प्लेनेट है? कहाँ लिखा है बताओ, दिखाओ। सर जब ग्रिड में आ जाता है तो ये अरे अगर बेटा, 6% पहली बात हो तो तो जो ग्रिड की आप बात कर रहे हैं, ग्रिड की एग्जिस्टेंस अब तो छोड़ दो, ग्रिड की बात करना। मैंने प्रूव कर दिया कि जो ग्रिड वाला वैदिक सिस्टम है ये चाइनीज सिस्टम में प्लेनेट न्यूमरोलॉजी नहीं की बात होते। कर। चलो फिर भी मान लेते हैं, लेकिन मरकरी का लकी होने से क्या मतलब है? क्योंकि सर ये इंटेलिजेंस और फाइनेंस को बढ़ाता है। फाइनेंस को कहाँ प्रोस्पेरिटी। बढ़ाता है? किसने बोला कि मरकरी फाइनेंस को बढ़ाता है? कहाँ लिखा है? कितना ज्योतिष सर पढ़ा है? अपने सर ये नहीं है ये अभी हम तो जॉब में है सर, यही मोबाइल पे क्लासेस जाती है, इनको देखते हैं, इसमें देखा है सर ये कि सारा विजडम ये ये को सारे पता बढ़ाता है है कौन सर। लोग वहम ये सारी चीज फैला रहे हैं जिनको ज्योतिष का जे नहीं पता। ये लोग पता नहीं कहां से उल्टी चीजें बात के सीख कर आते हैं, क्या बोलते हैं इनको खुद नहीं पता क्या बोल रहे हैं। सर समझ यही में आती है पता है बात? कि अब कुछ ही बोल दो, बोल के चले जाते हैं आप विश्वास कर लेते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ठीक है। हमारे अब पास मैं सब, आप ही अब चलिए की मैं बता देता हूँ, अब मैं बता शब्द है। आप में किसी के पास भी जी लॉजिकल आंसर नहीं है। अब अगर वो जी सर। कोई एक और मैं अलाउ करूंगा, लॉजिकल आंसर देना पड़ेगा लॉजिक के साथ। हाँ जी, रजनीश कपूर जी हैं, इन्होंने वैसे डबल ई लगा रखा है, जो वैसे अट्रैक्ट कर रहे हैं रजनीश जी। हाँ जी रजनीश जी। सर ये मैंने कुछ लगाया नहीं, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे वाह, ऐसा मत करे यार, फर्क मैं पड़ता है, फर्क पड़ता है। नहीं नहीं पड़ता सर। अच्छा मैं ठीक है। अब 58 साल की उम्र में इसको चेंज करूंगा तो फिर शनि से बहुत लंबी लॉन्गिटिविटी होगी और बीमारियां बहुत देगा वो सर। चलो कोई बात, बढ़िया। बताइए 5 नंबर कैसा नंबर है? अच्छा नंबर है कैसे अच्छा नंबर सर मान रहे हैं? ये जो पहले मैंने सूद साहब से पढ़ा था, शुरू किया था हाँ। लूसो ग्रेड, पर वो 3-4 क्लासें पढ़ने के बाद मुझे समझ आ गया इसमें कुछ नहीं है। तो फिर मैं वैदिक अंक कुंडली में चला गया था। ओके। हेलो। तो वो इससे आपने 1000 आपने टाइम्स वैदिक बेटर है। वैदिक नॉलेज सीखी, कितने पैसे में सीखी? वैदिक मैंने सब सीखी कोई 8999, चलो ठीक। 9000 में। अच्छा, मैं सभी को बताना चाहूंगा वैदिक न्यूमरोलॉजी भी पैसे से सीखने की जरूरत नहीं है, वो मैं आपको पाइथागोरस के साथ फ्री पढ़ाऊंगा। जो और एग्जैक्ट न्यूमरोलॉजी है, जिसकी मैं फीस लेता हूं, मैं फीस उसी की लेता हूं। मेरी जो भी एक्स अमाउंट है फीस, वो कल डिकोड करेंगे, बहुत नॉमिनल है। मैं फीस सिर्फ उसी की लेता हूं, और आपको उसके साथ साथ पूरी वैदिक न्यूमरोलॉजी जो मेरे भाई साहब रजनीश जी 9,000 रुपए खर्च कर कर आए हैं, सीख कर आए हैं, वो पूरी वैदिक न्यूमरोलॉजी मैं आपको फ्री पढ़ाऊंगा। नहीं, पढ़ने के बाद तो मुझे सब समझ आ गया था कि क्या है ये, कुछ नहीं भी नहीं चलो, है। जो भी देखिए, मैं नहीं कहता कि जिस भी गुरु से सीखी है, इतना तो आप सब मुझे, आज 7वां दिन है हमारे साथ जो साथ बैठे जी हैं, जी कि जो मैं सिखाऊंगा वो मैं ही सिखा सकता जी। और हूँ। समझ में 5 आ गया नंबर ना जो है सर, ये कि अगर कम्युनिकेशन मैं कोई चीज का नंबर है। सिखाऊंगा तो ऑथेंटिक होगी, मैं अगर कोई चीज सिखाऊंगा तो आपके समझ में भी आएगी, ये भी बात समझ में आ गई। और ये पक्का है, मैं तो एक बात बोलता हूँ कि किसी सब्जेक्ट को अगर मैं आपको नहीं सिखा पाया तो इस दुनिया में आपको कोई नहीं सिखा सकता। ये मुझे गुरूर है, अपने ऊपर नहीं है, कृष्णा के ऊपर और अपने गुरुओं के ऊपर। मुझे गुरुओं की इतनी बड़ी ब्लेसिंग है कि अगर मुझे, ये मैंने प्रूव कर रखा है, आपस में प्रूव किया, मतलब ऑकल्ट वर्ल्ड में मैंने प्रूव कर रखा है। मान लीजिए आपको कोई चीज आती है, आपको कोई चीज आती है एक्स वाई जेड, मैं जानता नहीं, मैं कोई ब्रह्मा थोड़ा ना यार, मैं सारी चीज जानता हूं। कोई ऐसा सब्जेक्ट है, कोई ऐसा टॉपिक है मैं नहीं जानता, मुझे आप वो पढ़ा दो, मुझे आप वो पढ़ा दो। ये पक्का है कि अगर मान लो वो सब्जेक्ट है, जितना टाइम मुझे उसको सीखने में लगेगा, चाहे हफ्ता लगे, 10 दिन लगे, महीना लगे, 2 महीना लगे, जिस दिन मैंने वो सीख लिया, ये पक्का है मैं आपको उससे बेटर सिखा दूंगा। समझ में आती है रजनी जी बात?
माके रजनी जी के पास कोई विद्या है, मैंने इनसे वो विद्या सीखी। वो विद्या मैंने चाहे 10 दिन लगे मुझे सीखने में, 1 महीना लगे, लेकिन जिस दिन मैंने सीख ली वो अपने आप से, उतनी ये पक्का है कि मैं रजनी जी से अच्छी वो विद्या आपको सिखा दूंगा। ये मेरे ऊपर एक डिवाइन की ब्लेसिंग है। इस तरह के योग मेरी कुंडली में बनते हैं कि मैं कोई भी विद्या सीख कर, जिससे भी सीखी है उससे बढ़िया वे से डिस्क्राइब कर सकता हूं, प्रेजेंट कर सकता हूं और अच्छे से समझा सकता और 5 नंबर सर है कम्युनिकेशन का। हूं। ठीक है, वो ठीक है, कम्युनिकेशन का नंबर है, इंटेलिजेंस का नंबर है, वो सारा पता है मुझे यार, 15 साल यही पढ़ते पढ़ाते हो गए हैं। लेकिन इसी को बेस्ट क्यों मानूं मैं, ये नंबर ही बढ़िया क्यों है, यही क्यों मानूं? सर हम तो एक कहानी सुन के आए हैं, वो 1 नंबर राजा है, 2 नंबर क्वीन है, और उनका जो मरकरी है उसका, बुध है उसका जो बेटा है, ठीक वो है, इसलिए सबको प्रिय है, बस दैट्स ऑल। अब कोई चीज प्रिय है तो उसको बेस्ट नहीं मान सकते ना। हाँ, प्रिय हो सकता है, ठीक है, मान लिया हमने, 5 नंबर सबका प्रिय है, लेकिन बेस्ट तो नहीं बोल सकते। बेस्ट अब सर राज वो यही पढ़ाया, यही है अब हमको कि वो सुनो सही ना, बैलेंस करता है। आप राजा को छोड़कर, रानी को छोड़कर, सेनापति को छोड़कर, गुरु को छोड़कर आप अगर बेटे को बेस्ट कह रहे हैं, तो फिर तो आप तो वो हो गए, क्या बोलते हैं, आप तो धृतराष्ट्र हो गए। इसीलिए छोड़ दिया ना सर उसको, मतलब सब वहीं कुछ पे छोड़ छोड़कर तो दिया। आप तो धृतराष्ट्र हो गए कि भाई आपके लिए तो दुर्योधन ही सबसे बड़ी असट है। बाकी ना गुरु की सुनोगे, ना कमांडर चीफ की, सेनापति की सुनोगे, किसी की सुनने वाले आप। ठीक है, चलिए मैं अब आपको लॉजिकली आंसर देता हूं, लॉजिक के साथ। सुनने के लिए तैयार हो? जी सर। चलिए, अभी मैं जो कुछ भी आपके से बात करूंगा, मैं शास्त्र सम्मत बात कर रहा हूं, मेरा अपना कुछ नहीं है इसमें। नो डाउट 5 नंबर एक अच्छा नंबर है, नो डाउट, मैं भी कह रहा हूं। 5 नंबर को जैसे आप सभी जानते हैं, क्या बोला, मरकरी। मरकरी को ज्योतिष में क्या बोला गया, ज्योतिष में हायरार्की बनाई गई है, जैसे भाई साहब ने बताया अभी, रजनी जी ने, कि सूर्य राजा है, चंद्रमा रानी है, मंगल सेनापति है, बुध बच्चा है, बेटा है, प्रिंस है, फिर बृहस्पति गुरु है, शुक्र गुरु है, शनि सेवक है ना, सर्वेंट। तो ऐसी हायरार्की ज्योतिष में बना रखी। यस, आई एम एग्री, बिल्कुल ठीक है। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है, मैं एग्री करता हूं। लेकिन अब अगर मैं ज्योतिष की भाषा में बात कर रहा हूं, मैं जो भी कोट करूंगा ज्योतिष को कोट कर रहा हूं। जिसने भी पराशरी ज्योतिष पढ़ा है, पराशर ऋषि जी हुए हैं जिन्होंने वैदिक एस्ट्रोलॉजी लिखी है, पराशर ज्योतिष बोलते हैं, तो वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, मतलब पराशर ज्योतिष। पराशर ऋषि जी हुए हैं, उन्होंने ज्योतिष लिखा है। उन्होंने लिखा है कि जैसे हमारे पास, चलो राहु केतु भी ले लो आप, तो टोटल 7 प्लेनेट विजिबल प्लेनेट है और 2 प्लेनेट छाया ग्रह, इनविजिबल प्लेनेट है, राहु और केतु। तो टोटल 9 प्लेनेट है। इन 9 प्लेनेट में पराशर ऋषि जी कहते हैं कुछ प्लेनेट नेचुरली शुभ ग्रह हैं, कुछ प्लेनेट नेचुरली अशुभ ग्रह हैं, पापी ग्रह या अशुभ ग्रह। तो वो क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं राहु केतु शनि और मंगल, क्या, राहु केतु शनि और मंगल, ये नेचुरल अशुभ ग्रह हैं। मैं नहीं कह रहा, ज्योतिष कह रहा है, पराशर जी कह रहे हैं। फिर वो कहते हैं शुभ ग्रह की बात करते हैं, वो कहते हैं चंद्रमा, बृहस्पति और शुक्र, ये नेचुरल शुभ ग्रह हैं, नेचुरल शुभ ग्रह। मैं नहीं कह रहा, ज्योतिष कहता है, मेरा अपना कोई भी रोल नहीं है भाई इसमें, शास्त्र कह रहा है। फिर बोला गया सूर्य, सूर्य को बोला है ना ये शुभ ग्रह है ना ये अशुभ ग्रह है, ये क्रूर ग्रह की कैटेगरी में आता है, क्रूर, थोड़ा टफ। जैसे सूर्य क्या है, पिता, पिता थोड़ा टफ होता है ना, माँ थोड़ी सी कोमल होती है, पिता थोड़ा टफ होता है। सूर्य इज ए क्रूर ग्रह, एक कैटेगरी बना रखी है मैंने, नहीं ज्योतिष ने।
अब बात आती है मरकरी। मरकरी को छोड़ दिया भाई। मरकरी को पराशर ऋषि जी ज्योतिष शास्त्र क्या कहता है? मरकरी के बारे में बोला गया है कि ना तो ये शुभ ग्रह है ना ये अशुभ ग्रह है। ये बोला गया ये जिसके साथ बैठेगा कुंडली में वैसा बन जाएगा। इसको बोला गया जैसा ये ना तो शुभ ग्रह है ना अशुभ ग्रह है, ये कुछ भी नहीं है, जिसके साथ बैठेगा वैसा बन जाएगा। अब ये तो आप सब लॉजिकल जानते हैं कि भाई हमारे बच्चे हैं, है ना। आप घर में फैमिली देखो, फैमिली में आप राजा हो, आपकी वाइफ रानी है ना। आपका एक सेनापति हो सकता है, कोई कमांडर चीफ आपने सिक्योरिटी वाला रखा है, वो सेनापति हो गया। आपके कुछ गुरु हो सकते हैं जिनसे आप विद्या ले रहे हो, वो आपके गुरु हो गए। आपने नौकर चाकर रख रखे हैं, वो आपका शनि हो गया। और आपके जो बच्चे हैं वो मरकरी हैं, बच्चा मरकरी हो गया। अब आपने अपने बच्चे को अच्छे संस्कार दिए, 10 साल बड़े अच्छे संस्कार दिए, फिर आपकी क्या हुआ, ट्रांसफर हो गई कहीं, बच्चा नए स्कूल में चला गया। वहां पर जो उसको संगत मिली वो थोड़ा बैड एलिमेंट वाली संगत मिल गई, चाहे पड़ोस वाली है, स्कूल वाली है, जैसी भी है, ट्यूशन वाली है। तो बच्चे ने जो 10 साल में अच्छे संस्कार लिए थे वो 10 दिन में खत्म। बच्चा बुरी बातें सीख के घर आएगा। आएगा या नहीं आएगा? यस और नो, एग्री करते हो नहीं करते? करते हो नहीं करते? करते हैं सब। यस लिख दो फिर चैट बॉक्स, कोई समझ में आएगा। मैं इसलिए यस और नो लिखवाता हूँ, शायद मेरी कई बार होता है ना, दिमाग ही है ना, पता नहीं कब चल जाए यार। तो इसलिए पराशर जी ने लिख दिया भाई, ये जिसके साथ बैठेगा वैसा हो जाएगा। इसका मतलब जैसे प्रिंस बच्चा आपका होता है, अच्छी संगत में रखोगे तो अच्छी बातें सीखेगा, गलत संगत में रखोगे तो गलत बात सीख जाएगा। बच्चे की अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं होती, वो जैसी संगत वैसी रंगत। और ये मैं नहीं बोल रहा, ज्योतिष बोलता है कि भाई बुध ग्रह को, ये प्रिंस है, ये बच्चा है, ये नादान है, ये ना समझ है, जिसके साथ बैठेगा वैसा बिहेव करता है। और ज्योतिष में यही लगती है जी। अच्छे प्लैनेट के साथ बैठेगा तो ज्योतिष में बुध ग्रह अच्छा ग्रह है। राहु की तो शनि के साथ बैठ गया तो बुरा ग्रह बन गया। अब बताओ उसको मैं अच्छा मानू बुरा मानू? जिसकी कोई आइडेंटिटी नहीं है, जिसका कोई वजूद ही नहीं है, जिसका कोई पता ही नहीं भाई अच्छा करेगा बिहेव बुरा करेगा, मैं कैसे मान लूं ये अच्छा है? मैं तो नहीं मानता, ज्योतिष तो नहीं कहता अच्छा है, कहता जिसके साथ बैठेगा वैसा बिहेव करेगा। तो ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से मैंने सिखाया कि 5 नंबर को हम डिफाइन नहीं कर सकते ये अच्छा है बुरा है। ये कंडीशनल अच्छा है और कंडीशनल बुरा है। कंडीशनल अच्छा है और कंडीशनल बुरा है। समझ में आती बात? लॉजिक के साथ शास्त्र को मैंने कोट किया है। अब बात कर लेते हैं आगे लिटरेचर की, एक शास्त्र की बात कर लेते हैं। आप सभी लिखिए ब्रह्मा जी के कितने मुख होते हैं? सभी लिखो प्लीज चैट बॉक्स में, ब्रह्मा जी के कितने मुख? अरे भैया 3 किसने लिख दिए भाई? ब्रह्मा जी के 3 मुख देखिए क्या आपने? या सभी ने लिखा है 4? अब जिसने जो लिखा ना ये कट हो गया बेटा, मेरे से सुना होगा तो ब्रह्मा जी के 4 मुख होते हैं, 4 वेद ब्रह्मा जी को रिप्रेजेंट करते हैं। कभी ब्रह्मा जी की फोटो देखना, मतलब ऐसे ऐसे लोग भी बैठे हैं जिनको ये ही नहीं पता, और ये कहते हैं हम हिंदू हैं। इनको ये नहीं पता ब्रह्मा जी के 3 मुख है 4 मुख है। सोचो, अब ये कहीं सीखने जाएंगे तो भाई क्या सीख के आएंगे? मैं आपकी गलती नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं जिसने सिखाया है उनकी गलती। तो ब्रह्मा जी के 4 मुख। लेकिन अगर आप और शास्त्र को डिकोड करोगे, शास्त्र को पढ़ोगे, तो ब्रह्मा जी के पहले 5 मुख। 5 मुख, ये मैं नहीं कह रहा भाई, शास्त्र कह रहा है। ब्रह्मा जी के पहले 5 मुख थे। और ये शास्त्र का लिटरेचर कहता है कि किसी एक मुख में
किसी एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में, टाइम फ्रेम का मतलब है एक पर्टिकुलर, जब चंद्रमा किसी एक पर्टिकुलर नक्षत्र में ट्रेवल किया, उनके उनके एक मुख में कामुकता मतलब सेंसुअलिटी जाग गई, और तभी देवताओं ने उस मुख को काट दिया। ये मैं नहीं कह रहा, शास्त्र कह रहा है। तो पहले ब्रह्मा जी के 5 मुख थे, लेकिन किसी एक मुख में वो कामुकता जागृत हो गई, देवताओं मिलकर उस मुख को काट दिया, तो तब से ब्रह्मा जी के 4 मुख थे। अगर 5 नंबर इतना ही बढ़िया नंबर, तब से 5 नंबर को सेक्सुअलिटी का, कामुकता का मान लिया गया। वो ठीक है, एक नॉर्मल जीनी है तो ये सेक्सुअलिटी है ना, सेंसुअलिटी ये आनी चाहिए हमारी लाइफ में, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन इसके नेगेटिव साइड आते हैं, तभी वो काटा था। समझ रहे हो बात? अगर इतना ही बढ़िया नंबर था तो आज ब्रह्मा जी के 5 ही मुख होते, 4 ना होते। तो ये मैं नहीं कह रहा, शास्त्र कह रहा है। तो मैंने आपको एग्जांपल दिया ज्योतिष का। ज्योतिष में मरकरी क्या है, ना अच्छा है ना बुरा है, जैसा जिसके साथ बैठता है उसके साथ वैसा होता है। पहला एग्जांपल। दूसरा शास्त्र का एग्जांपल दिया, ब्रह्मा जी के 5 मुख थे, एक मुख को देवताओं ने काटा, अब उनको 4 मुख है। अगर इतना ही बढ़िया था तो 5 मुख रहने देते। अब बात करते हैं वास्तु की। वास्तु के अंदर अगर आप शेप्स को पढ़ते हो, शेप, वास्तु के अंदर शेप की रिकमेंडेशन है। वास्तु के अंदर लगभग 16 से 18 तरह की शेप सिखाई जाती है। कौन सी शेप अच्छी है, कौन सी शेप बेकार है। वहां पर पेंटागन शेप, पेंटागन मतलब 5, जिसके 5 कोने हैं, और ये मैंने कहा शास्त्र कह रहा है। पेंटागन शेप को निष्कृष्ट शेप मतलब खराब शेप की कैटेगरी में रखा गया है, और ये मैं नहीं कह रहा, वास्तु शास्त्र कह रहा है। समझ में आती बात? तो वहां पर भी 5 को अच्छा नहीं माना गया। अब बात कर लेते हैं टैरो कार्ड की। अब टैरो कार्ड तो हमने नहीं बनाए, टैरो कार्ड कहां से आए हैं? वेस्टर्न कंट्री से आए, वेस्टर्न वर्ल्ड से आए हैं। अब अगर आप राइडर वेट टैरो कार्ड को देखते हैं और उसमें माइनर अरकना का 5 नंबर का कार्ड देते हैं, 5 ऑफ पेंटाकल, 5 ऑफ कप, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड 5 ऑफ सूट। मतलब जो कार्ड की दुनिया है वहां पर 2 सेट है, मेजर कार्ड, माइनर कार्ड। माइनर कार्ड में 4 सेट आते हैं। उन 4 सेट में, हर सेट में 5 नंबर का कार्ड है, हर सेट में 5 नंबर का कार्ड नेगेटिव कार्ड। अब ये मैंने तो नहीं बनाया वेट कार्ड, ये वेस्टर्न वर्ल्ड से आए हैं। उन्होंने भी 5 नंबर को अच्छा नहीं माना। अगर ऐसा होता तो 5 नंबर पे अच्छी कार्ड रखते, लेकिन सभी 5 नंबर के कार्ड नेगेटिव कार्ड। तो यहां से मैंने टैरो कार्ड को उठाया। टैरो में भी 5 नंबर को अच्छा नहीं माना गया, तो टैरो लगाया, वास्तु लगाया, ज्योतिष लगाया, शास्त्र लगाया, उनमें से किसी ने भी 5 नंबर को बहुत अच्छा नंबर नहीं। अब ये मैंने 5 चीजें आपको शास्त्र सम्मत बता दी, लेकिन इसके बावजूद मैं कह रहा हूं 5 नंबर बढ़िया नंबर है। फिर भी मैं कह रहा हूं 5 नंबर बढ़िया। अब बढ़िया है क्या ये समझ यार, ये बढ़िया रिजल्ट कब देता है ये मैं आपको वैसे पेड क्लास में बताऊंगा। मैं अभी डिकोड नहीं करने वाला। कि सबसे बड़ा सूत्र है मेरे पास, ये मेरी रिसर्च है कि 5 नंबर कब बढ़िया रिजल्ट देता है। देता है, लेकिन कब देता है? लेकिन 90% केसेस में या 70% केसेस में ये 5 नंबर नेगेटिव रिजल्ट देता है, और ये मैं प्रूव कर सकता हूं। समझ में आती बात? अब ये कब अच्छा रिजल्ट देगा वो मैं पेड क्लास में बताऊंगा, क्योंकि सीक्रेट है, बहुत बड़ा सीक्रेट है। लेकिन अब 5 नंबर मैं कहता हूं अच्छा नंबर है, ये मैं किस कंटेस्ट में बोलता हूं? 5 नंबर अपने आप की जिंदगी खुल के जीने के लिए, सिर्फ अपने लिए जिंदगी जीने के लिए सबसे बढ़िया नंबर है। समझ लो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं?
अब ब्रिजेश जी 12 बज गए तो बढ़ गए, क्यों फर्क नहीं पड़ता यार। हम तो वो प्राणी है जो सुबह 4-4 बजे तक पढ़ाते हैं, समझ रहे हो। मैं टाइम, अच्छा ये मेरे जितने दुश्मन है ना, ये दुश्मन भी मेरे बारे में पता क्या बोलते थे, जब अच्छा टाइम था, जब एक अट्रैक्शन यारी दोस्ती हुआ करती किस जमाने में, ये बोलते थे यार नागेश एक ऐसा इंसान है, जब पढ़ाता है ना तो ये घड़ी को उल्टी कर लेता है। और जबकि जब मैं पढ़ाता हूं मैं घड़ी देखता ही नहीं, ना मेरे रूम में घड़ी होती, ना मैं वो जो टाइमर चल रहा होता ना कंप्यूटर में, वो भी नहीं देखता। यार मेरे लिए पढ़ाना मेडिटेशन है, मेरे लिए पढ़ाना कहना भक्ति करना होता है। जब भक्ति करता है ना, मेडिटेशन होता है, इंसान टाइम नहीं देखता। समझा ना ब्रिजेश। बेटा हमारे साथ बैठना है तो 4-4 बजे तक कभी भी बैठना पड़ेगा, सीखना है तो। और ऐसे मेरे से लोग पागल हैं, वो 4-4 बजे तक बैठे होते मेरे साथ। ऐसा नहीं मैं अकेला पागल हूं, मेरे जैसे लोग हैं इस दुनिया में, आप जैसे जो पागल है। बोला सर सीखना है, सुबह 4 बजे तक बैठा हो तब भी पढ़ेंगे। अभी अलाउ नहीं करती, मैं बैठा हूं, लेकिन मेरे डॉक्टर ने मना किया हुआ है ज्यादा देर बैठने। और मैं कंटिन्यूस 5 बजे से बैठा हूं। बीच में चाहे चाहे चाय पीने के लिए या पानी लेने के लिए उठा हूं, 5 बजे से बैठा हूं। जबकि मुझे एक 1-1.5 घंटे से ज्यादा बैठना मना किया हुआ, लेकिन फिर भी नशा है ना पढ़ाने का। ठीक है, ठीक है जी। 5 नंबर, अब मैंने 5 तरीके से बता दिया शास्त्र क्या कहते हैं। और फिर मैं कह रहा हूं कि 5 नंबर खुद के लिए, खुद के लिए, खुद अगर अच्छी जिंदगी जीनी है, खुद मौज मस्ती करनी है, खुद अगर जीवन को एंजॉय करना है, जिंदगी को जीना है, सबसे बढ़िया ना खुद के लिए। लेकिन एक इंसान को खुद के लिए नहीं जीना होता। हमारा घर है, हमारा परिवार है, हमारी सोसाइटी है, हमारा समाज है, हमारा देश है। हमें सबको देख के जीना। यस और नो। खुद के लिए सबसे बढ़िया नंबर है। लेकिन हमें सामाजिक स्तर पर देखना है, हमें फैमिली चलानी, हमें देश चलाना। उन सब के लिए 5 नंबर 95% गलत है।